गाइस, तो आज की मेरी वीडियो है मेहंदी पे। अब हम मेहंदी लगाना सीखेंगे। तो इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें आप इजीली स्टेप बाय स्टेप मेहंदी लगाना सीख सकते हैं इजीली। तो जो मेरी आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बिगनर्स के लिए जिनको कोन भी पकड़ना नहीं आती। तो आज मैं बताऊंगी कि आपको किस तरह कोन पकड़नी है, कितना प्रेशर अप्लाई करना है पतली लाइन बनाने के लिए या मोटी लाइन बनाने के लिए। तो जो आपको चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी एक सिंपल सी मेहंदी कोन और एक कॉपी ले लें जिसका पेज थोड़ा मोटा हो। पतला होगा तो सही होगा कि वो पेस्ट हो जाएगा दूसरे पेज पे जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाएंगे। तो मोटी पेज की एक बुक हो या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इजीली ग्लास मिल जाएगा जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। और जब आप किसी मेहंदी वाले शॉप पे जाएंगे आप उनसे बोलेंगे कि मुझे मेहंदी प्रैक्टिस का ग्लास चाहिए, तो वो आपको वो दे देंगे। वो आपको दिखा देंगे कि वो किस तरह होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है वो। तो उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि आप इजीली उसमें बनाते रहें और रिमूव करते रहें, बनाते रहें, रिमूव करते रहें। लेकिन पेजेस में ये होता है आपने एक दफ़ा बना लिया तो फिर आपको नेक्स्ट पेज यूज़ करना पड़ेगा। तो और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो आपको करना ज़रूरी है और बाकी आप देख लीजिए। बस वी शुड लेट्स स्टार्ट। तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको कोन किस तरह पकड़नी है, कहाँ से पकड़नी है, कितना प्रेशर देना है। तो अब आप देखें कि ये मेरी एक कोन है जिसको मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है। आपको इसी तरह पकड़ना है जैसे आप एक पेंसिल पकड़ते हैं, कि आप बहुत करीब से भी ना पकड़ें कि जब आप मेहंदी ड्रॉ कर रहे हों तो वो आपकी फिंगर्स आपको डिस्टर्ब करें, फिर हो जाएगी और आप प्रेशर सही नहीं अप्लाई कर पाएंगे उस पर। तो आपको बिल्कुल नॉर्मल पकड़ना है, जैसे 1 इंच होता है। 1 इंच के बाद आप बिल्कुल ऐसा पेंसिल की तरह पकड़ेंगे और इसमें खेल ये सारा प्रेशर का होता है। और सबसे मेन, जब भी आप मेहंदी ले रहे हो तो मेक श्योर उसकी नेप पतली हो। अगर आप मोटी नेप की ले लेंगे मेहंदी तो वो आपका अच्छा डिज़ाइन नहीं बनाएंगी, मोटा डिज़ाइन बनाएगी। अगर आप पतला डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ काशीज़ का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मशहूर है कि उसमें बिल्कुल बारीक मेहंदी होती है, तो उसके लिए आपको बारीक नेप की ही ज़रूरत पड़ेगी। और अच्छी मेहंदी हमेशा बारीक से लगती है। मैं आपको सिखाऊंगी वो बनाना सिखाऊंगी लाइंस, कि आप इसको किस तरह ग्रिप कर सकते हैं, कितना प्रेशर देंगे कि आपको वो लाइन बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन ना हो, मोटी कहाँ होगी। और ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरू में मैं आपको इसी तरह सिखाऊंगी कि कहाँ आपको पतली लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ मोटी, कितना प्रेशर देना है। और लाइन पे आप बनाना सीखेंगे तो उससे ये होगा आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ऊपर नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। दैट्स वाई मैं आपको लाइन पे बनाना सिखाऊंगी। कितना प्रेशर लगाना है, सारा प्रेशर आपका ये आपका थंब दिख रहा है, आपने यूँ पकड़ी हुई है मेहंदी का प्रेशर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे देख रहे हैं मेहंदी निकली। देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने लाइन बना रही हूँ ऐसे। अब लोग ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बनाएंगे इस तरह, लाइन ऐसी हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी या वो इस तरह हो जाएगी। लेकिन आप इसी तरह बनाना सीखेंगे, आपको लाइन बनानी है। अब आप बगल लाइन के बनाएंगे तो लोग किस तरह बनाएंगे, जिनको नहीं प्रैक्टिस, जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं वो इस तरह बनाएंगे, ये लाइन होगी। और जब तक आपकी मेहंदी में इस तरह लाइन होगी, मेहंदी के जो कंप्लीट लुक होती है वो कभी भी अच्छी नहीं आएगी। गलत है, आपको ये इस तरह नहीं बनानी, सही है। आपको लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह। ये देख रहे हैं मैंने किस तरह कोन पकड़ी हुई है। मेरे ये वाली जो फिंगर है वो टच है बेस से, और मैं ये थंब और इससे अपना प्रेशर कंट्रोल कर रही हूँ। आपको पतली मेहंदी लगानी है, पतली मेहंदी से ही आप सीखेंगे। तो ये मैं लगा रही थी ऐसे। ये अब आप देख लें इन दोनों लाइंस में कितना डिफरेंस है। बोले कि मुझे मेहंदी क्लास चाहिए तो आप उस पर क्या होता है कि पेपर पे आप मिटा नहीं सकते। मेहंदी क्लास पे ये होता है आप बनाएं वो सूख जाएगी, आप मिटा दें दोबारा बनाएं, तो आप उस पर मल्टी टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इस पर क्या है, आप प्रैक्टिस एक ही दफ़ा कर सकते हैं, आपके पेजेस ज़्यादा लगेंगे।
लेकिन मैं यही बोलूँगी स्टार्ट आप इससे करें, क्योंकि पेपर पे आपकी एक पेंसिल वाली ट्रिप होती है, तो एक प्रैक्टिस होती है पेपर पे आपको। तो आप पहले पेपर से स्टार्ट करें, देन ग्लास पे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं हमेशा आपको पेपर पे सिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ग्लास अवेलेबल नहीं है पतली लाइन बना सकते। अब मैं आपको मोटी लाइन बनाना सिखाऊंगी। पहले तो मैं आपको ये बनाऊंगी और ये राइट है, सही। अब मैं यहाँ पे आपको मोटी लाइन बनाना सिखाऊंगी। अब आपको जो लोग नहीं सीखे हुए या जो फर्स्ट टाइम बनाएंगे वो मोटी लाइन बनाएंगे ऐसे कि बहुत मोटी हो गई, कहीं बहुत पतली हो गई, इस तरह। ये लाइन नहीं होती कि टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, कहीं पतली है कहीं मोटी है। अब आपको मोटी लाइन किस तरह बनानी है, मैं आपको प्रेशर की वजह से बता रही हूँ कि मैंने यहाँ देखिए ज़्यादा प्रेशर लगाया किस तरह निकली, या मैंने कम प्रेशर लगाया था किस तरह निकली। तो प्रेशर का बहुत बड़ा एक प्ले है इसमें। अब यहाँ पे मैं अगर आप फ्लो में हैं तो आप एक पतली लाइन बना के उसको भी डबल कर सकते हैं इस तरह। अगर आप चाह रहे कि एक ही दफ़ा में मेरी मोटी होकर टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। पतली लाइन बनाएं कि आपको मेक श्योर हो जाए कि हाँ एक लाइन, एटलीस्ट एक लाइन बन गई। उसके बाद आप उसको मोटा कर दें इस तरह। ये पतली लाइन हो गई, ये मोटी लाइन हो गई। अब जो है मैं आपको वो सिखाऊंगी कि दो पतली लाइंस के बीच से एक मोटी लाइन आपको किस तरह डिफरेंस रखने। इसी तरह आप सीखेंगे, जैसे आपने अलग अलग काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस कर ली, आप एक पेपर में बहुत सारी लाइंस बना लें और उस पर प्रैक्टिस करते रहें, मोटी मोटी पतली पतली इस तरह। लेकिन दोनों को एक साथ कंबाइन करने से आप किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस तरह आपको प्रैक्टिस होगी, हाँ मुझे कहाँ पतली निकालनी है, कहाँ मोटी लाइन बनानी है, इस तरह। अब ये देखिए मैं आगे पे बताऊँगी कि जो ज़ाहिर प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिनसे गलती होती है वो किस तरह बनाते हैं। अब यहाँ मैं बता रही हूँ जो कि रॉन्ग है। अब वो लोग बनाते हैं ऐसे, सही है, और यहाँ बहुत ज़्यादा मोटी कर दी कि वो टच हो गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कोई लुक नहीं बन रहा कि यहाँ ये ऊपर टच हो गई, या कभी कभी मैंने देखा है कि लोग इतनी मोटी कर देते हैं कि वो ऊपर टच होने वाली होती, पता नहीं चलता हाँ ये अलग है लाइन या नहीं है। आपको इससे बहुत ज़्यादा एक तरीके से बचना है कि ऑब्वियसली आपको मेहंदी को बिल्कुल क्लियर रखना है। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल पतली लाइन बनाएंगे इस तरह। सही। अब आपको इसी तरह चलना है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। आपको ऐसे नहीं करना कि आप दोनों लाइन बना रहे हैं फिर बीच की बना रहे हैं तो पता चला वो टच हो गई, नीचे वाली ख़राब हो गई या ऊपर वाली ख़राब हो गई। तो आपको इसी तरह चलना है कि लाइन वाइज बनाने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये नहीं कि आप पहले ये बना रहे हैं तो पता चला ऊपर वाली बना रहे हैं तो नीचे वाली ख़राब हो गई। तो आपको इसी तरह चलना है, क्योंकि हम जब मेहंदी भी लगा रहे होते एक हाथ पे तो हम ऐसे आ रहे होते हैं, ना कि इस तरह जा रहे होते हैं। तो ये हम बनाएंगे। अब हमारी बारी है मोटी लाइन बनाने की। जैसे मैंने बताया कि अगर आप पहले पतली लाइन बनाना चाह रहे हैं हाँ, तो मैंने बताया था कि अगर आप पतली लाइन बनाना चाह रहे हैं, मोटी लाइन बनाना चाह रहे हैं तो आप पहले पतली से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इस तरह पतली बनाई और इसी को मैं मोटी कर दूँ। और नीचे वाली मैं दोबारा अगेन पतली बना दूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको प्रैक्टिस में रखें। जो जो चीज़ें मैंने कहा है, जिस तरह का है कि आप एक पेज ले लें, उस पर लाइन्स बना लें, उन लाइन्स पे प्रैक्टिस करें, थिन लाइन की या फिर थिक लाइन की। तो उससे क्या होगा कि आप इजीली प्रैक्टिस में आ जाएंगे। और आपको जब उन दोनों लाइंस की प्रैक्टिस हो जाए तो फिर क्या करें, आप दोनों का कॉम्बो करें।
जैसे 3-3 मैंने बताया था कि मैंने रखा था थिन थिक थिन, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं थिक थिन थिक, इस तरह भी रख सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि आप आपकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप अच्छे होते जाएंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी कीजिएगा, और जो भी पूछता हो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए यही, अल्लाह हाफ़िज़।